फ्री। तो इसी तरह से हमको करना है, फ्री होना है ना हमको। जब हम डालेंगे, जब हम फ्री होंगे तब तो वो काम करेगा। उसको पता है कि यार ये तो लेके बैठा है, तुमने डाला ही नहीं, सारी चिंता उसी पे डाल दो, तुम डाल ही नहीं रहे हो, है ना, लेके बैठे हो, बोल रहे हो वचन से कि हाँ सारी चिंताएं मैंने तुझ पे डाल दी, अब तुझको मेरा ध्यान है, लेकिन लेके बैठे हो, एक माला लेके बैठे हो, है ना, डाल नहीं रहे हो। हर एक सारी चिंताओं की माला परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। अपनी अपनी बाइबल निकालें। प्रिंस इधर आओ। ये ओल्ड टेस्टामेंट है, इसमें नहीं मिलेगा पुराना। ठीक है, आप सुनिएगा। प्रिंस इधर। वचन खुलने पे सब ध्यान से बैठिए, सुनिए। प्रभु बात करने पे, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हम प्रभु से बातें करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो राजाओं का राजा आपसे बात करने पे, प्रभुओं का प्रभु आपसे बात करने पे, तो आपको क्या करना है? आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है ना। हाँ, तो आइए हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप वचन खुलने पे परमेश्वर, जब ये सुना जाए, पढ़ा जाए परमेश्वर, तो परमेश्वर ये 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी, मेरी जुबानों परमेश्वर मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, कोई बात। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसका 10 वचन, पेज नंबर है 520। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसका 10 वचन, 520 पेज नंबर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना है, ये इस चीज का वर्णन है। हालेलुया। दाऊद क्यों धन्यवाद प्रकट कर रहा है? राजा दाऊद परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था, प्रभु का भवन वो बनाना चाहता था। वो प्रभु का पवित्र संदूक भी वो यरूशलेम में लेके आया। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु का भवन नहीं बना पाया। नहीं, अभी मैं बताता हूं। प्रभु का भवन वो नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि प्रभु ने उसको मना कर दिया, बोला कि तू खून बहाने वाला है, तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा। जबकि वो पवित्र संदूक, वाचा का संदूक वो लेके आया था। वाचा का संदूक आप समझते हो, सुना होगा ना संदूक आपने। वाचा का संदूक क्या है? वाचा का संदूक एक करार है, एक वायदे का संदूक है। किसका वायदा? प्रभु का और मूसा का जो वायदा हुआ था। प्रभु ने जो 10 आज्ञाएं दी थी पट्टियों पे, है ना, वो पवित्र संदूक में रखी जाती थी, है ना। वो ऊपर से सोने का गड़ा हुआ होता था, वो बहुमूल्य लकड़ियों का बना हुआ होता था, है ना। वो प्रभु के प्रेजेंस को बताता था और वो बहुत पवित्र होता था, है ना। तो उसको लेके आते थे, है ना। उसको दाऊद लेके आया और अपने भजन में सुना होगा कि दाऊद ऐसा नाचा वो लाते समय कि पागलों की तरह वो नाचा। हालेलुया। तो उसको वो बनाना चाहता था परमेश्वर का भवन, इसलिए वो वाचा का संदूक लेके आया था, लेकिन वो नहीं बना पाया। प्रभु ने बोला कि तो खून बहाने वाला है, इसलिए तू नहीं बना पाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। परमेश्वर ने आशीष उसके घराने से रोकी नहीं, उसके घराने पे यरूशलेम की राजगद्दी उसी को दी, है ना, उसी के परिवार को दी परमेश्वर ने। हालेलुया। पहले उसको 40 साल तक उसने राज किया यरूशलेम पे, फिर उसके बेटे को वो राजगद्दी मिली। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ कि उसने वो बना नहीं पाया। तो फिर प्रभु ने इसके 28 में क्या लिखा है, 2 से पढ़ूंगा मैं। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं। मेरी इच्छा तो थी, दाऊद बोल रहा है, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी,
परंतु अब क्या हो गया, उसने सब तैयारी भी की थी, उसने सोचा भी था और उसने प्रयास भी किए थे, है ना, वो खरा भी था, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, क्लियर बातें करता है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहता था, उसने 66 लड़ाई लड़ी, एक भी वो हारा नहीं, क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू खून बहाने वाला है, इसलिए तू मेरा भवन नहीं बना पाएगा, क्योंकि वास्तव में वो लड़ाइयां लड़ता था तो खून तो बहाता ही था। हालेलुया। तो प्रभु ने फिर भी उसकी आशीष ना रोकी और उसके बेटे को ये अवसर दिया। हालेलुया। उसका बेटा कौन, इसके 5 से पढ़ूंगा, मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने जो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है। प्रभु ने चुन लिया है, ये तो कोई खुद तो नहीं बना पा रहा है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो चुन रहा है ना, कि वह इजराइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। तो प्रभु ने चुन लिया है सुलेमान को, ना कि दाऊद ने चुना है। दाऊद ने नहीं चुना उसको कि तू भवन बनाना है, तू मेरी जगह राजा होना, ये प्रभु ने चुन लिया है। तो आपको भी परमेश्वर ने चुन लिया, आपको भी प्रभु ने चुन लिया। हम यहां खड़े तो परमेश्वर ने चुन लिया है आपको, तभी आप इस जिंदा भवन में मौजूद हो, नहीं तो वरना आप बाहर होते आज। ये हकीकत है। इस तरह से यहाँ पे जो लोग आते हैं वो नहीं आ पाए, या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं वो नहीं आ पाते हैं, इसका कारण यही है कि इनको शैतान आने नहीं देता है ना। तो क्या वचन क्या कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है ना। तो अभी क्या है, बाहर देखा आपने बहुत सारे लोग, आज संडे है घूमने गए, कोई पार्टी में गए, कोई अपने बिजनेस के लिए आज भी गए, दुकानें खोली है, जॉब पे गए, है ना। लेकिन परमेश्वर ने आपको संसार में से चुन लिया, आपको संसार में से चुन लिया। देखो कम लोगों को परमेश्वर चुनता है, 1,000 हो जाएगा, और जो निर्बल है वो एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा, ये वचन कहता है। परमेश्वर को एक ही बहुत है। देखो जो स्पिरिट होती है ना, दुष्ट आत्मा क्या करती है, दुष्ट आत्मा हवा में काम नहीं करती, उसको एक शरीर चाहिए होता है, चाहिए होता ना, किसी के शरीर में आके वो फिर अपना काम करती है ना। लेकिन जैसे कोई नशे वाला रहती है तो वो नशे की आत्मा है, तो वो क्या हवा में काम नहीं करेगी, वो उस व्यक्ति में आ जाएगी। वो व्यक्ति तो अच्छा है, वो उसमें आके वो नशा फिर उसके जीवन में आता है ना। व्यभिचार का आत्मा किसी के अंदर आएगा तो वो उस तरह के काम वो करता है, वो हवा में काम नहीं करता ना। आत्मा को भी एक शरीर चाहिए, इसी प्रकार प्रभु की आत्मा को भी एक शरीर की आवश्यकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना। प्रभु का आत्मा को भी एक शरीर की आवश्यकता है। जिसे हम देखते हैं अपोस्टल अंकुर नरूला, वो कैसे काम करते हैं, इतने चर्चेस कैसे बनाते हैं, कैसे हीलिंग करते, प्रभु का आत्मा उनके ऊपर है ना। उसी प्रकार दाऊद पे परमेश्वर का आत्मा था, सुलेमान पे था, और उसके पहले शाऊल पे था। हालेलुया। तो अब आप समझ गए ना, ये अब क्यों धन्यवाद दे रहा है ये दाऊद, है ना। हमारा मुख्य संदेश है, उस पर अब हम आते हैं ना। तो पहला इतिहास उसका 29 का 10। हालेलुया। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे मूल पुरुष इजराइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हालेलुया। सही है ना ये, कि अनादिकाल से लेके अनंत काल तक तू धन्य है, शुरू से लेके आखिरी तक, प्रथम से लेके अंत तक वो धन्य है या नहीं है ना। हालेलुया। सब कुछ उसी का है ना। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हालेलुया। है या नहीं है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है या नहीं, है ना। ऐसा जो आकाश में है, जो पृथ्वी पे है, इसके अलावा तो कहीं और कुछ चीजें नहीं है। उस आकाश और इस पृथ्वी में जो भी है वो इसके बीच में ही है, इससे कुछ अलग नहीं है। पानी इसमें है, हवा इसमें है, आप इसमें है, हम इसमें है, आपके मकान इसमें है, आपका ऐश और आराम जो आप चाहते हैं, आपके घराना, सब कुछ इसी में है। आपकी जॉब इसमें, आपका बिजनेस इसमें, सब कुछ इसी में। हालेलुया। तो किसने बनाया, वो किसने बनाया, किसने, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह यहोवा का ही है, उसी ने बनाया है। हालेलुया। तो हम ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
जिसको भी नींद आ रही जोर से ताली बजा। हालेलुया, हालेलुया। है ना। तो देखो क्या लिखा है इसमें कि हे यहोवा, कौन बोल रहा है? ये दाऊद बोल रहा है ना। दाऊद बोल रहा है महिमा, महिमा, महिमा मतलब महिमा की हम बातें करते हैं ना, गाने भी हम गाते हैं ना, भजन भी गाते हैं। महिमा का क्या मतलब, कौन बताएगा? जो कुछ भी करते हैं हम प्रभु के लिए करते हैं, काम करते हैं प्रभु के लिए करते हैं, आराधना प्रभु के लिए करते हैं, उसकी प्रशंसा। हाँ, प्रशंसा। देखो आराधना का क्या अर्थ है? परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है उसकी आराधना करना, उसे सम्मान और प्रशंसा देना, है ना, और उसकी महानता को स्वीकार करना, है ना, उसका गुणगान हमें करना है। उसकी जैसे हम उसकी महानता को स्वीकार कर रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी सब कुछ उसका है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम? इसकी आराधना करना, उसको सम्मान देना, उसकी प्रशंसा करना और उसको अपना सब कुछ मानना, है ना। हालेलुया, है ना, उसकी महानता को स्वीकार करना कि सब कुछ तेरा ही है। हालेलुया। तो अब मनुष्य कैसे उसकी महिमा करता है? मनुष्य कैसे उसकी महिमा करता है? हाँ देखो, स्तुति, आराधना, महिमा का एक तरीका है ना। वो हम धन्यवाद के साथ हो सकता है, स्तुति के साथ हो सकता है, आराधना के साथ हो सकता है, वो एक तरीका है। हालेलुया। फिर आगे क्या बोलता है वो कि हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है ना। महिमा और पराक्रम मतलब शौर्य, है ना, बल, है ना, सामर्थ, और शोभा सुंदरता या चमक, वो भी परमेश्वर का है। पराक्रम, बल परमेश्वर का है, शोभा, चमक, सुंदरता किसकी है? वो प्रभु की है। हालेलुया। और क्या लिखा है कि सामर्थ और वैभव भी तेरा ही है। सामर्थ का क्या अर्थ है? सर्वशक्तिमान है वो ना, वो सामर्थ्य है ना। उसके पास ब्रह्मांड को बनाने की और चलाने की शक्ति है ना। तो वो सामर्थ्य है या नहीं? एक ब्रह्मांड को चलाना आसान है क्या? संसार को चलाना आसान है क्या? कमांड कोई तो रखा है ना। जब तो ये संसार नियमित चल रहा है, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, चांद निकल रहा है, जा रहा है, दिन ढल रहा है, उग रहा है ना, हवा चल रही है, पानी गिर रहा है ना, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, ये कैसे हो रहा है? कि परमेश्वर उस पर नियंत्रण रखे है ना। ब्रह्मांड पे, पृथ्वी पे परमेश्वर नियंत्रण रखे, तो वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, वो सामर्थ्य व्यक्ति है। हालेलुया। तो ये सामर्थ इस चीज को कहते हैं। हालेलुया। और क्या कहा आखिरी में कि वैभव तेरा ही है। वैभव मतलब धन, समृद्धि, है ना, भव्यता, ये समृद्धि का प्रतीक है। धन, समृद्धि और भव्यता, इसको बोलते हैं वैभव। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का ही है। हालेलुया, है ना। क्या क्या बोला उसने? हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है। हालेलुया। और क्या कहा? क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना, उसको बहुत ध्यान से आप सुनो, है ना। इसमें क्या, यहां तक तो हमने परमेश्वर का तो गुणगान का, उसका सामर्थ का, उसके शक्तिशालीपन का यहां तक हमने वर्णन सुना। हालेलुया, है ना। अब हम देखो परमेश्वर आपको क्या दे रहे पे वो हम जानेंगे, है ना। हालेलुया। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हालेलुया। मुख्य और महान ठहरा है। कौन है मुख्य? प्रभु हमारा महान और मुख्य है। तो अब हम उसको छोड़ के कहां जाएंगे? धागा बंधवाने जाएंगे क्या? मुख्य और प्रिंस हंस रहा है ना। मुख्य और मेन वही ठहरा है। क्या लिखा है इसमें? मुख्य और महान ठहरा है ना। जिसको देखो पता नहीं है इसलिए जा रहा है ना। उसकी भी कोई गलती नहीं जो गया, है ना। ठीक है ना, वो बात हम बाद में करते हैं। जो क्या बोला उसने कि मुख्य और महान ठहरा है। कौन? परमेश्वर मुख्य और महान ठहरा है। मतलब पहला और आखिरी, अंत और आदि और अंत वही है ना। शुरू और खत्म वही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है ना। तो फिर हमको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको मूर्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुख्य वही है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं एक बात बताता हूं, यदि आपका पुत्र, आपका बेटा यदि प्रिंस आए, है ना, और ये बहन से बोले कि है ना दीदी मेरे को पापा से 100 रुपए दिला दो, क्या बोले कि पापा से 100 रुपए दिला दो, तो ये बहन क्या करेंगी? आके बोलेगी मुझको, है ना, कि वो भाई उसको प्रिंस को 100 रुपए
दे दो आप, तो मैं क्या करूंगा, दे दूंगा, है ना, दे दूंगा। लेकिन सोचूंगा भी ना कि अरे ये तो मेरा बेटा ये डायरेक्ट मुझसे बोलता, तो क्या मैं इसको मना करता? सर हो सकता है मैं इसको दुगना दे देता, है ना। ऐसे ही सोचता ना। आपके बच्चे यदि आपसे कोई चीज मांगने की जगह वो पड़ोसी से बोलेंगे कि मम्मी को बोलो, कि पापा को बोलो कि वो मुझे पैसे दे, या मुझे कुछ चाहिए जो उनकी आवश्यकता है वो दे, तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं बोलता है ना। हो सकता है मैं इसके लिए कुछ और दुगना करूं, है ना। ऐसे ही है ना। तो उसी प्रकार यदि हम मूर्ति पूजा करेंगे, ये कहीं और धागा बंधवाने जाएंगे, तो प्रभु के पास हमको डायरेक्ट जाना चाहिए, तो हम इधर उधर घूम के जा रहे हैं, है ना। हालेलुया। देखो एक बात है, मूर्ति तो बनाने वाला इंसान है ना। और जो सर्वशक्तिमान जिसका तेज इतना है, जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, उसको कोई बना सकता है क्या? जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने ब्रह्मांड बनाया, उसको कोई बना सकता है क्या? उसको कोई नहीं बना सकता। तो फिर मिट्टी से हम क्या बनाएंगे? हालेलुया, है ना। वो तो उसको तो किसी ने देखा ही नहीं है। सूरज बनाने वाले, सूरज में कितनी आग है, उसने सूरज बनाया तो उसमें कितनी आग होगी, उसको कोई देख सकता है क्या? उसको किसी ने देखा ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है मूर्तियों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? जो मुख्य और जो महान है उसी के पास हमको जाना है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि उसके पास जाने के में हमको कोई बाधा आती है, रुकावट आती है, कोई रोकता है हमको, है ना। क्या उसने मना किया है कि उसकी कोई कंडीशन है कि नहीं भैया तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन के आना, तुम बहुत, है ना, बहुत हैंडसम बन के आना, तो तभी मैं तुमसे मिलूंगा? ऐसा कुछ है क्या कि तुम नहा के आओगे तो ही मैं तुमसे मिलूंगा? ये सब कुछ भी नहीं है। कोई कंडीशन परमेश्वर की नहीं है उसके पास आने के लिए। हालेलुया। वो हर एक से प्यार करने वाला परमेश्वर है ना। तो क्या करना है हमको? डायरेक्ट परमेश्वर से हमको मुलाकात करनी है, डायरेक्ट प्रभु को हमको पुकारना है। उसका वचन कहता है कि संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो खुद कह रहा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी मुश्किलों में मैं तेरे साथ हूं, है ना। तो उसने अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतनी आसानी से आजकल आपका पड़ोसी भी नहीं मिलता है, आपके बच्चे ही नहीं मिलते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं मिलते। एक फोन लगाओ तो वो फोन उठाने के लिए कितनी तकलीफें होती है। कुछ लोग तो फोन उठाते ही नहीं है ना। किसी को फोन लगाओ तो वो एक बार में तो फोन उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि फोन उनका कहीं और रखा रहता है, वो कहीं और रहते हैं, है ना। किसी की आदत है कि एक बार में तो उठाना ही नहीं है। आपको अर्जेंट काम है, बहुत समस्या है, आपका फोन कोई नहीं उठाएगा। आप पड़ोसी को बुलाओगे वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, मित्र को बुलाओगे नहीं आएगा, रिश्तेदार को बुलाओगे। लेकिन परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला आपका एक सहायक है। हालेलुया। और उसका वचन कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसका वायदा है हमसे, उसकी वाचा है, उसका प्रॉमिस है। हम उसको नहीं पुकारते हैं, हम पड़ोसी को बुलाते हैं, हमारे दोस्तों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, है ना, उनको फोन लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर को हम पुकारते नहीं। उसने उसका सहायक हमको दिया है, पवित्र आत्मा उसने हमको दिया है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो तुम्हारी सहायक मतलब सहायता करने वाला। तो हमेशा हमारे साथ में कौन है? हमारा सहायक दिया है परमेश्वर ने, एक सहायक पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह। प्रभु का आत्मा मतलब यीशु मसीह हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हर घड़ी हर समय हमारे साथ, हमें पुकारना है। और उसका वचन साफ कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आप करके देखो ऐसा, आप गवाहियों के साथ वापस आओगे। यीशु के नाम से मांगता, आमीन। देखो फिर आगे क्या लिखा है, देखो 12 पद में क्या लिखा है, ध्यान पूर्वक सुनो। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। साफ शब्दों में लिखा है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। अब क्या हम किसी को बोले अरे चर्च क्यों नहीं आया था, क्या बोलेंगे? अरे जॉब पे गया था, बिजनेस पे गया था, है ना, छुट्टी नहीं मिली, ऐसे बोलते ना। दुकान आज खोलनी थी, जॉब पे जाना था, लेकिन किस चीज के लिए जा रहे हो? धन के लिए, है ना। और धन का मालिक कौन है? परमेश्वर है। उसके पास जो देने वाला है उसके पास नहीं आ रहे हैं। वो एक ही दिन उसने, इसीलिए उसने एक ही दिन ठहराया है। वो 3 दिन ठहरा, तुम क्या करते? आना पड़ता है ना। 2 दिन भी ले लेता, परमेश्वर बोलता है 2 दिन मेरे हैं, शनिवार इतवार, मुझे संडे मंडे, तो क्या करते? आना पड़ता ना, देना पड़ता उसको। लेकिन उसने एक ही दिन लिया है, उसमें भी कुछ घंटे परमेश्वर हमसे मांगता है ना। 24 घंटे में से 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर का है ना, 10वां हिस्सा प्रभु का है। और प्रभु ने जो आज का दिन पवित्र ठहराया है वो प्रभु का है। तो धन और महिमा
तेरी ओर से मिलती है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है धन और महिमा, आदर और सम्मान और धन परमेश्वर की ओर से है ना। वो संडे चर्च छोड़ के, है ना, जाने से, दुकान खोलने से, बिजनेस खोलने से वो नहीं मिलेगी ना। रिलीज तो करने वाला वही है, आपको मिल सकती है, हो सकता है वो ठहरे। देखो बहुत सारी चीज हमारे जीवन में आती है लेकिन ठहरती नहीं है ना। ठहरने के लिए परमेश्वर का होना बहुत आवश्यक है। जो उसका मालिक है उसका होना आवश्यक है। हालेलुया। जो उसका मालिक होगा, यदि आज ये तरुण है ना, तरुण यहाँ बैठा है तो उसकी मालकिन, उसकी मम्मी, उसकी टेक केयर यहाँ पर है, इसलिए वो बैठा है ना। यदि वो यहाँ नहीं होती तो वो शायद इतनी देर यहाँ रुकता, वो आता जरूर लेकिन इतनी देर रुक नहीं पाता, है ना। तो इसी तरह से जब वो जो मालिक है, धन का मालिक, महिमा का मालिक है, उसको हम नहीं बुलाएंगे तो वो ठहरेगी नहीं, आएगी जरूर लेकिन वो चली जाएगी। हालेलुया। तो अब आप समझ गए कि धन और महिमा कहां से मिलती है। साफ लिखा है यहोवा की ओर से धन और महिमा मिलती, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। हालेलुया। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम उसके ही हाथ में है ना। बल, शक्ति, सामर्थ सब कुछ उसी के ही हाथ में है। हालेलुया। और क्या लिखा है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना भी तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। बढ़ाना, हम सब शक्तिशाली बनना चाहते हैं, सामर्थ्यशाली बनना चाहते हैं ना, लेकिन ये कौन करता है सब कुछ। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, कोई मिनिस्ट्री में बढ़ना चाहता है, कोई प्रभु में बढ़ना चाहता है, कोई सुंदरता में बढ़ना चाहता है, कोई शक्ति में बढ़ना चाहता है, कोई रूपों में बढ़ना चाहता है ना। कोई ताकत में, कोई बुद्धि में बढ़ना चाहता है। हालेलुया। चाहता है कि नहीं चाहता है? और सबसे पहले लेकिन हमें किसमें बढ़ना है? प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर एक चीज में बढ़ाएगा, उसका वायदा है। आप धन में बढ़ो, शक्ति में बढ़ो, सुंदरता में बढ़ो, मिनिस्ट्री में बढ़ो, बुद्धि में बढ़ो, ये आपकी सोच है ना। लेकिन परमेश्वर में यदि नहीं बढ़ोगे तो ये सब चीजें अधूरी हैं, ये तो नाशवान चीजें हैं, है ना। प्रभु की चमक आपके जीवनों में ठहरेगी नहीं। हालेलुया। प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है, और सब कुछ का देने वाला वही है। हालेलुया। अब देखो क्या है कि बल, क्या लिखा है इसमें कि सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में। अब हम रोज जिम जाएं, रोज एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट ले, क्या बल मिल जाएगा हमको? है? मिल भी जाए कभी ठहरेगा नहीं, है ना। वो आपने देखा बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं, उनको एक छोटा सा व्यक्ति आके मार देता है ना। गोलियत को किसने मार दिया? दाऊद ने मार दिया। दाऊद कितना बड़ा था? छोटा ही था, और वो गोलियत के साथ दानव बहुत बड़ा और बहुत ही विशाल था वो, है ना। तो कैसे मार दिया? परमेश्वर के सामर्थ से मार दिया उसने, है ना। तो प्रभु जब तक वो बढ़ाए नहीं, परमेश्वर का बल उसमें था। परमेश्वर का बल यदि हम में नहीं होना तो हम हमेशा डरे हुए ही रहेंगे। कितने भी हम जिम जाने शक्तिशाली बन जाए ना, तो एक डर तो हमारे जीवन में रहता है ना। यदि लेकिन परमेश्वर का बल अभी आपके जीवन में आ गया तो कोई डर आपका हिस्सा नहीं है, कोई आपसे जीत भी नहीं सकता है। हालेलुया, है ना। तो ये सब चीज, बल, शक्ति, सामर्थ, धन, वैभव किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो खुद ही ये सब चीजें हैं, वो सामर्थ्य परमेश्वर है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? हमको प्रभु को पाना है हमको, है ना। प्रभु के बिना कुछ भी हम कर नहीं सकते, लेकिन वो तो सब कुछ देने वाला, बल देने वाला है ना, धन देने वाला है, सब कुछ बढ़ाने वाला भी आपको है वो, है ना। इसीलिए यदि आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हर एक चीज आपको देगा। कोई भी चीज, उसका वचन कहता है कि यदि आप खरी चाल चलो तो वो कोई भी भली वस्तु आपसे रखना छोड़ेगा वो, है ना। क्या वचन क्या कहता है कि उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो संसार की हर एक चीजें तुम्हारे पीछे यूं ही पड़ जाएगी, यूं ही चली आएगी। जिस चीज के पीछे एक संसारिक व्यक्ति दौड़ रहा है ना आज, क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, घर में खाने पीने के लिए चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, सब चीजें चाहिए, उसके पीछे वो जा रहा है ना, एक संसारिक व्यक्ति। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति, उसको क्या बोला परमेश्वर ने? उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के पीछे पड़ना है, उसके राज्य के पीछे पड़ना है ना।
जितना आप बढ़ रहे हो प्रभु में और अधिक आप बढ़ो, है ना। सामर्थ के साथ बढ़ो, परमेश्वर के साथ बढ़ो और उसके वचनों के साथ आप बढ़ो, है ना। ये मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको समझ आया होगा, है ना। और प्रभु को सब कुछ परमेश्वर के ही हाथ में है, वो मुख्य और महान वही है, हालेलुया। हालेलुया। सबों के ऊपर मुख्य और महान वही ठहरा है, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं है। आदि और अंत वो है, पहला और आखिरी वो है ना, प्रथम और अंतिम वही है, हालेलुया। तो बढ़ाने वाला, घटाने वाला, महिमा देने वाला, धन देने वाला, सामर्थ देने वाला और पराक्रम और शोभा देने वाला भी परमेश्वर ही है, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, उसको पहला स्थान हमारे जीवनों में देना है और उसमें हमको बढ़ना है ना। हम बल में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर में पहले बढ़ना, हम धन में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर में हमको बढ़ना है, हालेलुया। सारे कामों को छोड़ के हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, हर एक कामों को हमको छोड़ के परमेश्वर को पहला स्थान देखना। ऐसा करके आप देखो, परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं जीवित महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं हर एक बातों के लिए, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आदर महिमा जलाल तुझे देता हूं परमेश्वर। तू सामर्थ्य, पराक्रमी, महिमामय परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर वैभव तेरा है परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों में परमेश्वर, इन बच्चों पे परमेश्वर, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन पे आपका तेज आने पाए परमेश्वर। प्रभु आपका बल, शक्ति, सामर्थ इन पे उतर जाए परमेश्वर। प्रभु जी धन्य, दान, सामर्थ और महिमा से भर दे परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें बड़ा परमेश्वर, आपकी आत्मिकता में परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, आपके वचनों में बड़ा परमेश्वर, क्योंकि तू ही है परमेश्वर, महान परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति में चलने पाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता चल। हाँ परमेश्वर, ये तेरी उपस्थिति में चलने पाए और सिद्ध बनते जाए परमेश्वर। प्रभु जी तू ही है बढ़ाने वाला।